सबके जीवन में विषम परिस्थिति, यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा हमेशा नहीं होता है। होता है क्या? आप सोचेंगे बहुत बड़े बड़े विचार, लेकिन आपने जो सोचा होगा वो वैसा परिणाम पक्का नहीं है कि वैसा का वैसा आ जाए। वैसा आ जाए तो सब सुखी हो जाएं, वैसा नहीं मिलता तभी दुखी है, कष्ट में है। राम भगवान का अगर जीवन देखें, राम जी दशरथ जी को पता नहीं था कि उनके यहाँ बालक होंगे, बेचारे मांग रहे एक बालक हो जाए, एक साथ 4 आ गए। अब उन्होंने सोचा भी नहीं था 4 मिलेंगे। अभी खुशी से खेल ही रहे थे कि इतने में एक बाबा जी आए और ले गए वन की ओर। पता भी नहीं था कि वन जाना पड़ेगा बचपन में ही। अभी सोचा भी नहीं था, वन के लिए विश्वामित्र ले गए, लेकिन किसके लिए? ब्याह कराने ले गए। अब बताइए, पहली जिंदगी में पहली ऐसी बारात होगी जिसमें बारात की जगह बाराती जा रहे हैं, दूल्हे का कोई वहां बारात में कोई अता पता नहीं, क्योंकि दूल्हा खुद ससुराल में पहले बैठा है। कोई प्लानिंग नहीं है महाराज, बिना किसी प्लानिंग के जीवन ऐसा ही चलता है। आप जैसा चाहते हैं, सोच रहे हैं, होगा वही जो आपके कर्म प्रारब्ध में लिखा है। आपको परिस्थितियां ऐसी ही करके ले जाएंगी। ब्याह करके आए, पता भी नहीं था, राज्याभिषेक होना था हमारा, 14 वर्ष वन को जाना पड़ा। जानकी जी भी गई, कोई पता था रावण उठा के ले जाएगा? उन्होंने तो सोचा 14 वर्ष सन्यासी साधुओं का जीवन व्यवहार करने के बाद लौट के फिर से अवध आएंगे, किंतु युद्ध करना पड़ा। अब आप देखो, ये रामायण हो या महाभारत हो या अन्य भक्तों की कथा हो, सबकी परिस्थिति एक समान है। जो चाहते हैं जिंदगी बिल्कुल उसके विपरीत काम करती है। पर इन ग्रंथों को हम क्यों सुनते हैं कि विषम परिस्थिति में अगर आपने जैसा चाहा वैसा नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति आ जाए, उसमें अब आप कैसे अपने आप को संभालेंगे और अच्छे कर्म करें जिसके परिणाम अच्छे मिले। अगर राम जी ऐसी परिस्थिति में को दिखा, परिस्थिति जो उनकी समक्ष आई उसको देखकर रोते और कोई कार्य उस पर कर्म नहीं करते, तो क्या होता? उन दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ये कथाएं बताती हैं, जीवन में जब विषम परिस्थिति हो, आपके अगेंस्ट सिचुएशन है, तब आप वर्तमान में अपने आप को धैर्य में रख करके कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसा कार्य कर रहे हैं, क्या दुखी पड़े हैं या फिर जैसा भी परिस्थिति उसे स्वीकार कर लिया, ये मेरे भाग्य का, मेरे प्रारब्ध का है, अब पर मुझे अब क्या कर्म करना है, अपने आप को स्थिर रख के उसमें कर्म करे। वो व्यक्ति इतिहास रचता है, वो अपने जीवन को सुंदर बना लेता है। किंतु जो विषम परिस्थिति को देखकर उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो तो उसे भोगनी पड़ेगी और कोई नहीं भोग सकता। अगर कल का दिन है, आप किसी को नहीं पता कल का दिन कैसा जाएगा, लेकिन ये नहीं कि कल के दिन को आप हटा देंगे, नहीं हट सकता, मिलना ही मिलना है। चाहे आप रो कर काटो, चाहे आप महाराज उसे अच्छे से काट लो। तो कहा विषम परिस्थिति में भी जो स्वीकार करके और फिर अच्छे कर्म करता रहे, वो अपने जीवन को बदल कर रख लेता है। यही हमें ये कथा बताती है। जीवन में ऐसा जीवन जियो